हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं आपको कुछ आपके परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमें अपने परिवार से कैसे मिलके रहना चाहिए, अपने परिवार में अपनी जगह हमेशा बना के रखनी चाहिए। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता, बात बात पे आपकी बेइज्जती कर रहा है, हर जगह आपको डांट रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि आप हर चीज उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो आपको हर बात पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें, और आपको जैसे बेइज्जत कर रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप परेशान हो। सबसे पहली बात तो आप परेशान मत होइए, आपको सिर्फ कुछ चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। उस इंसान को इग्नोर करना है, उस इंसान को आप सिर्फ एक बार ये कहना है आपको कि आप मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा उसका किया है, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट की है और बहुत प्यार दिया है, चाहे वो इंसान घर का हो, चाहे वो इंसान कोई बाहर का हो। तो आपको सिर्फ उस इंसान को इग्नोर करना है, धीरे धीरे उसको छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको उसे बोलना होगा कि तूने जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके दिमाग में, आपके दिल में कितना भी दर्द हो, आपका दिमाग कितना भी परेशान हो उस इंसान को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ उसे यही बोलना है कि मेरी जिंदगी से तुम चले जाओ, क्योंकि आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप कब तक ये सब सहन करोगे? आप कब तक उनकी बातें सुनोगे? कब तक आप उनके ही ऊपर डिपेंड रहोगे? जितनी अपनी वैल्यू बनाओगे ना, आप इसी तरीके से अपनी जिंदगी में आप खुश रहोगे। किसी का सहन नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं रहना है। धीरे धीरे आप उस इंसान से पीछे हट जाइए। आपको बोलना है तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेट देम गो, क्योंकि आप जब तक उस इंसान के साथ रहोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। आप हमेशा उसको लेके परेशान रहोगे। जिस दिन आप उस इंसान से अलग हो जाओगे, वो जिंदगी आपकी बहुत अलग होगी। उस जिंदगी में आप इतने खुश होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचोगे कि मैंने इतने टाइम से वो जिंदगी उस इंसान के साथ बिताई क्यों, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ रह के अपनी जिंदगी कम कर रहे हो। वैसे तो ये सब चीजें हमारी खुद के अंदर ही होती है। हम खुद के ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हम खुद के लिए ही रिस्पेक्ट करें, हम खुद के लिए जिए, हम खुद के लिए ही हर चीज करें, वो सबसे अच्छी बात होती है। खुद से बात करके हम अगर अपने ही दोस्त खुद ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर इंसान सोचता है कि जिंदगी में कोई ना कोई तो साथ होना चाहिए लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं हर चीज में बोलती हूँ भगवान साथ है, भगवान साथ है, भोलेनाथ साथ है, तो उनका साथ ही चाहिए हमें। वो जरिया बना देते हैं हर चीज का। हर वक्त में जिस इंसान की हमें जिस सिचुएशन में जरूरत होती है, वो हर चीज हमारी जिंदगी में वो ला देते हैं खुद से ही। इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, चलो थोड़ा हो जाता है, लेकिन ज्यादा बुरा सलूक हमें नहीं सहना चाहिए। क्यों सहे हम? इसलिए आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है खुद की। आप खुद सोचिए इस चीज के बारे में कि इंसान मतलब दूसरों के लिए कैसे परेशान हो सकता है। परेशान होना है तो अपनी फैमिली के लिए परेशान होइए, जो लगता भी है अच्छा कि परिवार में दुख है, परेशानियां हैं। आप बाहर के लोगों के लिए कैसे परेशान हो सकते हो? आपकी लाइफ में ऐसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जो आपकी कोई वैल्यू नहीं रखता। हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है अपनी जिंदगी में। हर इंसान अपनी जिंदगी का खुद मालिक होता है, ठीक है। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, ना कि हमें रोने के लिए दी है। दुख सुख जिंदगी में आते हैं, लेकिन आप किसी के कारण अपनी जिंदगी को दुखी मत करो। और हमेशा आप अपने दिल की सुनिए। आपका दिल अगर कोई ऐसा काम है, आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि आपको नहीं करना चाहिए, सोचे कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज से। जो पहले हमारे दिल से आवाज आती है ना, हमें उसकी सुननी चाहिए हमेशा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, दिमागी रूप से वैसे ही लग रहा है कि हमें करना चाहिए, लेकिन अगर दिल से हमारी आवाज ऐसे आ रही है कि नहीं करना चाहिए, और लेकिन हम जबरदस्ती उस चीज को करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार करके देखते हैं, तो हमारे दिल से जो आवाज होती है वो सच्ची होती है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए हमेशा। हमें अपनी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देनी चाहिए कि हमारी जान पर बन जाए। जैसे हम ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जॉब करते हैं, ज्यादा काम में बिजी होते हैं और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ये भी गलत चीज होती है। क्योंकि काम अपनी जगह और फैमिली अपनी जगह होती है। और आजकल कुछ ऐसा भी होने लग गया है कि हम अपनी फैमिली वालों को ज्यादा समय नहीं दे पाते। आजकल बहुत ज्यादा बिखराव हो गया है रिलेशंस में। उधर मम्मी के पास टाइम नहीं होता, उधर पापा के पास टाइम नहीं होता, मतलब माँ बाप के पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो आपको अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और जो हस्बैंड जॉब करते हैं उनको अपनी वाइफ के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि ये तो है कि आजकल बिना नौकरी के कुछ भी नहीं है, बिना जॉब के कुछ
भी नहीं है, तो हमें अपनी जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। भगवान एक ही लाइफ देते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छे से बनाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।